नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आज दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में ईडन गार्डन्स में खेला गया, जहाँ पर साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जैसा कि सभी दर्शकों को उम्मीद थी कि साउथ अफ्रीका एक बार फिर से वही ट्रेंड जो उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में दिखाया कि एक आक्रामक शुरुआत देगा और एक बार फिर से सबकी नज़रें क्विंटन डी कॉक पर थी। लेकिन आज जैसा कि हमेशा साउथ अफ्रीका के साथ जो एक चीज़ वर्षों से चली आ रही है, जो उनके साथ एक टैग है चोकर्स का, एक बार वही टैग फिर से सामने आया और साउथ अफ्रीका ने जब टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो शुरुआत में ही पहले ही ओवर में स्टार्क ने उनके कप्तान बबूमा को आउट कर दिया। बबूमा जिनके लिए ये टूर्नामेंट बड़ा ही डिजास्ट्रस रहा, एक बार फिर से वो साउथ अफ्रीका की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और 4 गेंदों में बिना कोई रन बनाए वो पवेलियन लौट गए। अब इस टूर्नामेंट में जिन पर साउथ अफ्रीका की नज़रें टिकी हुई थी, क्विंटन डी कॉक, एक बार फिर से पूरी दुनिया की नज़रें उन पर थी, लेकिन शायद आज उनका दिन नहीं था। क्विंटन डी कॉक मात्र 3 रन बनाकर हेज़लवुड की गेंद पर कमिंस को कैच थमा बैठे। उसके बाद साउथ अफ्रीका का मिडिल ऑर्डर जो कि एक बार फिर से एक्सपोज हो गया और अब तक अगर कहा जाए तो किसी भी सेमीफाइनल में, किसी भी नॉकआउट मैच में अगर हम कुछ बेहतरीन पारियों की बात करते हैं, तो मिलर ने कुछ वैसी ही पारी आज ईडन गार्डन में खेली। उन्होंने मात्र 116 गेंदों में 101 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 8 चौके और 5 छक्के लगाए और उनका साथ दिया हेनरिक क्लासन ने, जिन्होंने 47 रन बनाए 48 गेंदों में। लेकिन एक बार इस साझेदारी के टूटने के बाद साउथ अफ्रीका रिकवर नहीं कर पाया और साउथ अफ्रीका महज 19.4 ओवर्स में 212 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। अब टारगेट था ऑस्ट्रेलिया के सामने 213 रनों का और ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत करने आए ट्रेविस हेड और उनके साथ में डेविड वार्नर जिनका ये टूर्नामेंट बहुत ही शानदार रहा। आज उन्होंने इस टूर्नामेंट में 500 से ज़्यादा रन अपने पूरे किए और ट्रेविस हेड जो कि शुरुआत के कुछ मैचेस में अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि उन आपको पता ही होगा जब साउथ अफ्रीका में सीरीज चल रही थी ऑस्ट्रेलिया की साउथ अफ्रीका के साथ में, वहाँ पर उनका जो है थंब फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से वो कुछ शुरुआती मैच नहीं खेल पाए। लेकिन एक बार फिर से रिकवर करने के बाद ट्रेविस हेड की वापसी होती है और उन्होंने एक बेहतरीन शानदार 100 किया था धर्मशाला में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में और वैसे ही कुछ उम्मीदें थी आज ट्रेविस हेड से ऑस्ट्रेलिया को और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए शानदार 48 गेंदों में 62 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 2 छक्के लगाए और उनका भरपूर साथ दिया डेविड वार्नर ने, जिन्होंने महज 18 बॉल्स में 4 गगनचुंबी छक्कों और 1 चौकों के साथ 29 रनों की शानदार पारी खेली। हालांकि ये पारी छोटी थी, लेकिन इतने छोटे स्कोर में अगर आप एक शानदार शुरुआत, एक सदी हुई शुरुआत दे देते हैं, तो आने वाले बल्लेबाजों का काम आसान हो जाता है। यहाँ पर मार्कराम के सामने वार्नर ने एक बड़ा शॉट ट्राई किया और वो क्लीन बोल्ड हो गए। फिर आते हैं मिचेल मार्श और एक बार फिर से मिचेल मार्श बिना कोई रन बनाए रबाडा का शिकार हुए और लेकिन यहाँ पे रबाडा से ज़्यादा अगर तारीफ करनी होगी तो वो करनी होगी वैंडर डुसेन की, जिन्होंने एक बेहतरीन कैच पकड़ा और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभालने का जिम्मा आ गया स्टीव स्मिथ और मार्नस लबुशेन पर और इन दोनों ने एक छोटी सी साझेदारी की, लेकिन एक चीज़ इंश्योर की कि ऑस्ट्रेलिया को कोई फर्दर डैमेज ना हो और बाद में बाकी का बचा हुआ काम जोस इंग्लिश और मिचेल स्टार्क ने पूरा कर दिया और जो कुछ भी औपचारिकता थी उसको पैट कमिंस ने आकर मिचेल स्टार्क के साथ में मिलकर ऑस्ट्रेलिया को इस में विजय के दरवाजे तक ला दिया। तो इस तरीके से इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई 3 विकेट से। ऑस्ट्रेलिया ने ये टारगेट जो कि दो बहुत ही मॉडेस्ट टारगेट था 212 रनों का, उन्होंने महज 47.2 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर ये टारगेट चेस कर लिया। अब ऑस्ट्रेलिया
जिनकी शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी इस टूर्नामेंट में, अब उनका मुकाबला होगा भारत से अगले रविवार को, यानी 19 नवंबर को। अब ऑस्ट्रेलिया सामना करेगा भारत में श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जहां पर 1 लाख से ज़्यादा दर्शक होंगे और एक अच्छा मैच होने की उम्मीद है। जैसे कि इस टूर्नामेंट में इंडिया, जो कि अभी तक बेहतरीन क्रिकेट मुजाहरा किया है इंडिया ने, चाहे उसके बल्लेबाज हों, गेंदबाज हों, सब ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पूरी टीम एकजुट होकर खेली है और इसमें मैं सबसे पहले अगर नाम लूँगा तो वो हैं कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने टीम को फ्रंट से लीड किया है, आगे आकर लीड किया है और जिस तरीके का उन्होंने सेल्फलेस अप्रोच दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ़ है। और उनका भरपूर साथ दिया है लेजेंड और उनके साथ में दूसरे भी बल्लेबाजों ने। लेकिन अगर यहाँ पे अगर जिक्र होगा तो होगा विराट कोहली का, जिन्होंने 700 से ज़्यादा रन इस टूर्नामेंट में कर लिए हैं और साथ में उनको भरपूर साथ मिला श्रेयस अय्यर का। लेकिन अगर इस टूर्नामेंट में कोई खिलाड़ी अगर भारत के लिए रीढ़ की हड्डी रहा है तो वो हैं केएल राहुल, जिन्होंने न केवल विकेट के पीछे शानदार विकेट कीपिंग की है, कुछ अच्छे कैचेस पकड़े हैं, इसके साथ में जो उनका डीआरएस में जिस तरीके से उन्होंने रोहित शर्मा का साथ दिया वो वाकई काबिले तारीफ़ है। और बल्ले से तो भाई अभी तक उन्होंने जो प्रदर्शन किया है, जिस तरीके से टीम की विनिंग कॉज में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, वो काफ़ी काबिले तारीफ़ है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत ही पहाड़ जैसा मुकाबला, भारत में हराना किसी भी टीम के लिए इतना आसान नहीं होता है मैच है, क्योंकि जैसा आप सबको पता है क्रिकेट जो कि अनिश्चितताओं का खेल है, उस दिन कोई भी टीम जीत सकती है। जो अच्छी बैटिंग करेगी, बॉलिंग करेगी, फील्डिंग करेगी, अगर जो टीम तीनों डिपार्टमेंट में अच्छा करती है वो टीम आसानी से मैच जीत सकती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए ये चुनौती, भारत को भारत में आकर हराना इतनी आसान नहीं है। उम्मीद करते हैं कि एक बेहतरीन मैच हम सभी को देखने को मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि भारत इस बार एक बार फिर से 12 साल के बाद विश्व में अपना तिरंगा, अपना परचम लहराएगा और रोहित शर्मा अपने हाथों से इस कप को उठाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आशा करता हूं कि भारत जिस तरीके से उन्होंने पिछले 10 मैचों में प्रदर्शन किया है, वही प्रदर्शन वो इस मैच में भी जारी रखेंगे। तो इसी के साथ मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि भारत के क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और उनको किन चीज़ों पर इम्प्रूवमेंट करना है, क्योंकि ऑफ डे किसी का भी हो सकता है। अभी तक इस टूर्नामेंट में आया नहीं है भारत के लिए। और भारत के लिए जो सबसे अच्छी बात रही है कि उनको जो पिछला मैच हुआ न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें उनकी बॉलिंग टेस्ट हो गई, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में भारत की बॉलिंग नहीं टेस्ट हुई थी। पहली बार ऐसा हुआ कि न्यूजीलैंड ने उनको एक अच्छी टक्कर दी और इस मैच में, जो कि एक समय ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, एक बार फिर से इंडियन बॉलर्स ने, खास तौर पे मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके की आकर बॉलिंग की, वो बिल्कुल ही काबिले तारीफ़ है। और यही चीज़ है जो भारत को दूसरी टीमों से अलग बनाती है। कुलदीप यादव, जिनके लिए मैं तो जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है मैं तब से बोल रहा हूँ कि उनके जैसा इस दुनिया में कोई स्पिनर है ही नहीं। कुलदीप यादव जिस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं और जिस तरीके का साथ उनको सर जडेजा का मिल रहा है, वो बिल्कुल ही ये जोड़ी, उम्मीद करते हैं एक बार फिर से कि फाइनल में भी अपना रंग दिखाएगी और भारत एक बार फिर से दुनिया पर अपना परचम, अपना तिरंगा लहराएगा। फिर इसे अच्छे नोट के साथ मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ और मिलते हैं। जय हिंद।